नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी मैथमेटिक्स के बेसिक पर पढ़ रहे हैं कि मैथमेटिक्स के बेसिक जो हमारा बेस होता है उस पर कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्लस माइनस गुणे भाग का उपयोग किस तरह से होता है, वह इनका यूज किस तरह से करते हैं, हमने इन पर बात किया था। और उनका मीन्स क्या होता है हमने इसको समझा था इससे पहले वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए मल्टीप्लाई पर कुछ प्रश्न लेकर आएंगे और आज जानेंगे कि मल्टीप्लाई पे भिन्न में किस तरह हल करते हैं। भिन्न में जब हमारे मल्टीप्लाई आते हैं, दशमलव में मल्टीप्लाई आते हैं, व घातों में मल्टीप्लाई आते हैं, उन्हें किस तरह से हल करते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इनको जानने से पहले आपको प्लस माइनस नियम पता होना चाहिए। प्लस माइनस योग नियम की इनसे क्या बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको यदि आपको समझना है तो प्लस माइनस नियम पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, प्लस माइनस नियम को समझ लेते हैं। हमारे कुछ प्लस और माइनस आपने देखा भी होगा कि प्लस और माइनस एक नियम होते हैं। क्या होता है, प्लस माइनस इस तरह से हमें कुछ दिए जाते हैं कि प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो हमें बताना होता है कि जब इन्हें हम हल करेंगे तो हमारा कौन सा चिन्ह बनेगा, इस पर हम बात करते हैं। उन पर कुछ प्रश्न भी हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम प्लस माइनस को हल करते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस आता है। जब हम विपरीत चिन्हों का ऐड करते हैं, गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा होता है। जब हम प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। आपको बस इतना याद कर रखना है, जब हम विपरीत चिन्हों का अलग अलग प्लस विपरीत चिन्हों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जब हम सेम का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है। जब हम विपरीत का करेंगे तो ये क्या है, अलग अलग चिन्ह विपरीत है। ये प्लस है, ये माइनस है। तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहता है। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस आ गया। जब हम सेम करेंगे तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। जब हम विपरीत का करते हैं तो क्या आता है, आपने बताया जब कोई विपरीत चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है चिन्हों का तो क्या आता है, माइनस आता है। तो आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर भी माइनस आएगा, हाँ आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चिन्ह दिए गए तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया माइनस इंटू माइनस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या यहाँ पर भी प्लस आएगा, हाँ दोस्तों आएगा, क्योंकि दो सेम चिन्ह है। जब सेम होते तो प्लस आता है और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। जब आपको नहीं आएगा तो आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, या आपको आगे चलकर भी मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस। इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम जान लेते हैं कि इनका यूज क्या होता है। इनका यूज जैसे कि मान लो कोई भी ऐड आ गया, ऐड मतलब जोड़, यहाँ पे लिखा गया 6 प्लस 5 इजिकल टू क्या होगा, तब आपको समझ में नहीं आता है कि इसे हल किस तरह करना है। तो दोस्तों एक बात और ध्यान देना, इन चिन्हों का जो प्रयोग होता है ना, इसका हम जो गुणे व भाग में ये इसका यूज चिन्ह बताने के लिए होता है कि चिन्ह कौन सा आएगा। उन जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले कौन सा चिन्ह आएगा, डिवाइड करेंगे उससे पहले कौन सा चिन्ह आएगा। तो ये जो होता है ना, डिवाइड में चिन्ह बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जोड़ व घटाने में इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि वो जुड़ेगा कि घटेगा। अभी इसको समझते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि माइनस और प्लस दिया गया है, माइनस प्लस क्या होता है, यहां से देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो क्या होगा, ये घट जाएंगे आपस में, क्या होंगे, घटेंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 5 जाता है तो कितना बचा है, 1 बच जाता है। 1 बचता है ना जब 6 में से 5 जाता है। तो अब हम यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएंगे, इससे पहले वाला हमारा चिन्ह कौन सा होगा, हम क्या लगाएंगे इस पे बात करते हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं ऐड कर रहे हैं, तो यदि हम जब हम ऐड करते हैं बाद माइनस घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें एक बात को ध्यान देना, यदि आप ऐड कर रहे हैं और जिसमें जो संख्या बड़ी हो, जो संख्या हमारी बड़ी हो, उससे पहले जो चिन्ह लगाओ वो लगा देते हैं, जो हमारा आंसर आता है। तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 6। आप कहेंगे कि 6, 6 से पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसी तरह एक और प्रश्न लिखते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे प्लस 10 ले लिया, प्लस का दिया गया है, और माइनस 11 बराबर क्या आएगा। फिर हम इसको हल करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आप कहेंगे कि माइनस होता है, तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे, क्या होंगे, घटेंगे। तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11। 11 से पहले कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। इसी तरह एक और करके देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है प्लस 21 और माइनस का
10 बराबर क्या होगा, तो इसको हल करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, आप कहेंगे फिर से माइनस होता है। जब हम इसे 21 से 10 को घटाते तो कितना बचता है, आप कहेंगे कि 11 शेष बचता है, तो 11 आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे, इस पर बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, आप कहेंगे कि 21 है, 21 से पहले कौन सा चिन्ह, प्लस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। तो हमने प्लस माइनस का यूज किस लिए किया, हमने यह जानने के लिए किया है कि इसमें ये जुड़ेंगे कि घटेंगे। यदि यहाँ पे प्लस प्लस होता है, मान लो यहाँ पे प्लस होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्लस 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 हो जाता है। यदि माइनस माइनस होता, माइनस 21 होता, और माइनस मान लो यहाँ पे 22 होता, तब क्या होता है, तो माइनस माइनस का होते हैं, माइनस माइनस होता है ऐड, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा। और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे कि 22 है। जो 22 है हमारी, इससे पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो इस तरह से आपको हल करना है। और इनका यूज किस लिए करते हैं, प्लस गुणे जो हमारा जोड़ होता है घटाने में किस लिए यूज करते हैं, हम यह जानने के लिए यूज करते हैं कि ये जुड़ेंगे कि घटेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या किया हमने, जोड़ दिया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटेंगे। तो इसका यूज हम क्या किस लिए करते हैं, जोड़ व घटाने में, कि यह जानने के लिए करते हैं कि ये जुड़ेंगे संख्याएं कि आपस में घटेंगी, इस जानने के लिए। अब जानते हैं कि गुणे व भाग में इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। मान लो कि आपके पास कोई भी प्रश्न आ गया, 5 गुणे 10, यहाँ पे लग गया माइनस, और यहाँ पे भी लग गया माइनस, बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई आपको सबसे पहले कर लेना है। जब 10 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 10 5 जा 50 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50। अब हम चिन्ह इससे पहले कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें हम यह जानने के लिए कर रहे थे कि ये जुड़ेंगे कि घटेंगे। चिन्ह हम किससे देख रहे थे, बड़ी वाली संख्या के पहले जो चिन्ह लग रहा था उसको लगा दे रहे थे, और इसका यूज हम कर रहे थे, जो प्लस माइनस नियम का यूज कर रहे थे, इसमें हम यह जानने के लिए कर रहे थे कि ये जुड़ेंगे कि घटेंगे। अब इसमें हम जानने के लिए यह करेंगे कि इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा। आपको इस बात को ध्यान देना है, यदि आपको ये बात नहीं पता होगी तो आप फिर से भूल जाएंगे, तो आपको इसको ध्यान देना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह जब आपस में होते हैं तो क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो हमने इसका यूज किस लिए किया, इसमें मल्टीप्लाई में चिन्ह जानने के लिए किया है कि इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा। और इसमें किस लिए प्रयोग किया था, कि इसलिए प्रयोग किया था कि जुड़ेंगे कि घटेंगे। आपको इस बात को ध्यान देना है। इसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे मान लो 25 है। यदि हम यहाँ पे कोई भी चिन्ह ना लगाए तो आपको मान लेना, जब कोई भी चिन्ह ना लगा हो संख्या का पहले, तो मान लेना है कि वहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा होता है। तो यहाँ पे यदि चिन्ह नहीं लगाए तो मान लेना है आपको कि प्लस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या होता है, छिपा रहता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, या लगा लेते हैं, आपको जैसा भी समझ, या फिर माइनस होगा तो माइनस लगा हुआ मिलेगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि 2250 आ जाएगा। अब इससे पहले कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस क्या होता है, आप कहेंगे कि माइनस होता है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो माइनस आता है। जब माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से प्लस माइनस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई है, इस पे जो हमारे आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे भिन्नों में, दशमलव में व घातों में, इनको किस तरह से हल करते हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न जब हमें कुछ कोई भी संख्या डिवाइड के रूप में दी होती है, मतलब इस तरह से दी होती है 2/5, तो ये हमारी क्या होती है, भिन्न होती है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले क्या क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये अंश बट्टा हर होता है। और ये हमारा किस रूप में, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 5/2, तो ये हमारा किस रूप में, भिन्न के रूप में। अब दशमलव किस रूप में होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी होती है उससे पहले जब दशमलव कोई पॉइंट लगा दिया जाता है ना, पॉइंट लगा देते तो वो किस रूप में हो जाती है, दशमलव के रूप में हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे कर दिया 20, दशमलव लगा दिया, उसके बाद कोई भी संख्या लिख दे, 6 लिख दे, तो ये हमारी दशमलव के रूप में हो गई। घातों के रूप में किस तरह से लिखते हैं, इसको जानते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी 10 संख्या है, इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, इसके ऊपर मान लो इसके ऊपर 5 लगा देते हैं इस तरह, तो ये क्या हो गई, घात के रूप में हो गई। यदि आप यहाँ मान लो कोई पाँच संख्या दी गई, इसके ऊपर 2 लगा दे, तो ये किस रूप में, घात के रूप में हो गई। इसे ऊपर वालों को क्या क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं घात, और ये क्या होता है, करली होता है। घात नहीं, ये घात होता है, जो हमारा घात होता है ये आधार होता है, इसे करली नहीं कहते, आधार कहते हैं।
बेस होता है, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। जो ऊपर संख्या लगी होती है उसे क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिन्नों में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि भिन्नों में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5/7 गुणे 14/15। तो दोस्तों अब इसका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई भी संख्या दी गई हो तो आपको समझना है कि पहले जान लेना है कि आपस में संख्याएं कट रही हैं कि नहीं। आपको एक बात को ध्यान देना है, यदि हम इससे इसको काटें तो कट जाएंगी, इससे इसको काटे तो कट जाएंगी, यदि 5 से 14 को काटे तो नहीं कटेंगी। आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपॉन में होता है ना, अपॉन में 5/7 ये किस रूप में होता है, डिवाइड के रूप में होता है। और ये जो ऊपर वाली संख्या है 5 × 14 ये मल्टीप्लाई के रूप में होता है। यदि हम इसे हल करें तो किस तरह से हल करेंगे इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का टेबल क्या 15 में जाता है, आप कहेंगे हाँ 5 3 जा 15 होता है। तो 5 से क्या करेंगे, 3 बार काट देंगे इसको, सिर्फ क्या करेंगे 5 से ही इसको काट सकते हैं। 5 से 15 कटेगा, ना कि 5 से 14 कटेगा। 5 से हम 7 को भी काट सकते हैं, व 5 से 15 को भी काट सकते हैं जब नीचे संख्या दी गई हो। कोई भी संख्या ऊपर हो तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटेगी, ना कि उसके बराबर वाली संख्या कटेगी। तो ऊपर कौन सी है, 14 है, तो 5 से 14 नहीं कटेगी। यहाँ पे 7 से यदि कहा जाए 15 कट जाए तो 7 से भी 15 नहीं कटेगी, आपको इस बात का ध्यान देना है। तो अब क्या किया हमने, यहाँ पे 5 से 15 में टेबल जा रहा है तो 3 कर दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से 14 में कितने बार चला जाएगा, आप कहेंगे कि 2 बार, तो यहाँ पे 2 कर दिया। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 2/3। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं। मान लो कि आपके सामने आ गया 2/5 गुणे में आ गया 3/6। अब इसे किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कोई संख्या कट रही है क्या। ऊपर वाले से नीचे वाले कटेगी और नीचे वाले से ऊपर वाले में। हर का मल्टीप्लाई नहीं होगा और अंश अंश वाली संख्या का मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लाई होगा लेकिन डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हमारी अंश में ये संख्या है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो डिवाइड नहीं हो सकता। नीचे वाली संख्या तो इनका आपस में डिवाइड नहीं हो सकता। ऊपर से नीचे वाली संख्या कटेगी और आपस में ये दो संख्याएं नहीं कटेंगी। अंश वाली संख्या आपस में नहीं कटेंगी और हर वाली संख्या आपस में नहीं कटेंगी, इसका ध्यान देना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्या ये डिवाइड हो रही है। हाँ, आप कहेंगे कि 2 से भी ये 6 डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, 3, इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 इकन्नम 3 आ जाता है, 3 दूनी 6 आ जाता है। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इकन्नम 2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसको और ज्यादा सरलतम रूप में लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 5 जा 10 होता है तो 1/5 आ जाएगा। यदि आपको और अधिकतम सरल रूप में लिखता है, सरलतम रूप में, इजी रूप में। यदि हम एक और प्रश्न लिखते हैं, मान लो यहाँ पे आ गया 10/11 और यहाँ पे आ गया 12/13। अब इसे किस तरह से हल करेंगे, पहले जान लेते हैं कि ये कट रही है क्या आपस में। अंश में कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही, क्योंकि ये दो संख्या क्या है, अभाज्य संख्याएं, ये नहीं कटती हैं किसी भी संख्या से। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो कट तो नहीं रही है, आपस में नहीं कट रही है, तो अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर का हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, अंश का अंश के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी संख्या का, यदि 10 से या 100 के, तो अब क्या करना होता है कि 12 को इसी तरह लिख देना है। और जो संख्या 10 से कर रहे हैं तो 10 में कितना जीरो, 1 है, तो 1 से इसमें 1 जीरो बढ़ा देना, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 100 होता तो 2 जीरो बढ़ा देते तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 से जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 का नाम 13 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 13 का नाम 13, 13 1 14। तो ये हमारा क्या आ गया, 120/143 आंसर आ गया। तो दोस्तों जब भी आपका कोई भी प्रश्न आए तो आपको पहले सरलतम रूप में लिखना है, जैसे कि हमने काट पीट के सरलतम रूप में लिख लिया तब मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों जब भी आपका भिन्न में कोई भी प्रश्न आता है, गुणे में आता है, तो आपको इसी तरह से हल करना है। तो अब हम जानते हैं कि दशमलव में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारी संख्या दशमलव में दी होती है, हमने जाना भी था कि दशमलव किस तरह से का होता है, पॉइंट लगा होता है। तो दशमलव में जब हमारी संख्या दी होती है तब मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न है, लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमें दिया गया है 0.5 × 0.32।
अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको समझ में नहीं आता है। हम इन चिन्हों के जो हमारे दशमलव लगे हुए हैं इनको कब लगाएंगे, किस तरह से हल करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन पॉइंटों पर ध्यान देना ही नहीं है। कि मान लो कि पॉइंट है ही नहीं, सिंपल हमें संख्या दी गई है कि 5 और इंटू 3 2 दिया गया है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई सिंपल कर लीजिए और इन पर ध्यान नहीं देना है कि हमारे दशमलव भी लगे हुए हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 होता है, यहाँ पे 10 लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हासिल आएगा, एक 5 या 15 एक 16। तो हमारा मान कितना निकल के आ गया, मल्टीप्लाई किया 160 निकल के आ गया। अब क्या दोस्तों, अब हमें दशमलव पर बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे दशमलव कितनी संख्या के पहले लगा हुआ है। आप कहेंगे कि भाई 2 संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है। इसमें कितनी संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है, आप कहेंगे कि 1 संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्या के पहले दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पे 2 संख्या के पहले और यहाँ पे 1 संख्या के पहले, अर्थात 3 संख्या के पहले लगा देना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, जो कि हमारा आंसर निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं। मान लो ये हमें दिया गया 25 और गुणे में दशमलव 32। अब हम इसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, दशमलव पर फिर आपको ध्यान नहीं देना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका आंसर क्या आ गया, 25 दूना कितना होता है 50 होता है, जीरो लगाया, हासिल कितना आ गया 5 आ गया। 25 या 75, 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर हमें क्या देना, ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, कि दशमलव कितने अंक के पहले लगा हुआ है। आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 अंक के पहले लगा हुआ है, यहाँ पे 2 अंक के पहले लगा हुआ है। टोटल कितने अंक हो गए हमारे, 2 और 2 4 अंक हो गए। तो 4 अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें कितनी संख्या दी गई है, आप कहेंगे कि तो हमें तो यहाँ पे 3 ही संख्याएं दी गई हैं। तो हम अब क्या करेंगे, यह है कि 4 अंक दिए गए और 4 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो टोटल 4 अंक हो गए। तो हम क्या करेंगे, 4 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो 4 अंक तो हमें यहाँ पे दिए भी नहीं गए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देना है। 8 से पहले क्या करना है, 1 जीरो बढ़ा देना है और या आपको फिर क्या करना है, दशमलव लगा देना है। आपके 4 अंक हो गए, फिर उसके पहले क्या करना है, दशमलव लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम एक और संख्या लेते हैं। मान लो आपके पास दी गई है संख्या 0.5 गुणे 1.7। अब इसे किस तरह से हल करेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले दशमलव की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या होगा, 15 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है। 15 सत्ते 105 होता है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, हासिल आ जाएंगे 10। जब 15 का एक बार करेंगे तो 25 आ जाएगा। 15 के नाम 15 और 10 25। तो यहाँ पे क्या हो गया 25। तो हमारा ये मान निकल के आ गया। अब आती है बात दशमलव की, कि दशमलव कब लगाएंगे। तो यहाँ पे कितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, आप कहेंगे कि 1 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर भी 1 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो टोटल 2 अंक के पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 22.55 आंसर आ जाएगा। और दोस्तों एक बात का भी ध्यान देना, जब भी आप दशमलव के बाद संख्याएं को पढ़ते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 22.55, तो इसे 55 नहीं पढ़ेंगे, इसको दशमलव के बाद वाली संख्या को 55 पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, इसका भी ध्यान देना। तो दोस्तों अब हम कुछ अलग तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों मान लो यहाँ पे आपको दिया गया 1.5 गुणे 0.22 दिया गया है। अब हमें इसे हल करना है। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी आप क्या करते हैं कि जब भी आप संख्या को दशमलव को हटा देते हैं, तो जब भी आप दशमलव को हटाते हैं तो नीचे जितनी संख्याएं दी होती हैं आपको 1 लिखना है। जब भी आप दशमलव को हटाते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे 1 लिख देना है। यहाँ पे हमें कितनी संख्याएं दी गई हैं, आप कहेंगे कि 2 संख्याएं दी गई हैं। तो 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से हल करेंगे। दशमलव हटा दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे। कितनी संख्याएं दी गई हैं दशमलव के बाद, आप कहेंगे कि 1 संख्या दी गई है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे पहली वाली टेक्निक से, जो कि हमने भिन्नों में जोड़ किया था, मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे।
तो दोस्तों जब भी दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। जिस यदि दशमलव के बाद 6 संख्या दी गई है तो 6 जीरो नीचे बढ़ा देंगे एक करके। यदि 15 जितनी भी जीरो दी गई है दशमलव के बाद तो एक लिखना है, उतनी ही जीरो बढ़ा देना है। तो इसी तरह से आपको हल करना है। अब हम उस जो हमने भिन्नों में मल्टीप्लाई किया था उसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 3 बार चला जाएगा और यहाँ 5 का 2 बार जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमारा जा रहा है 2, 2 से यहाँ पे कट जा रहा है तो 2 से 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 का जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। अपॉन में कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और यदि अब 100 दिया गया है तो आप क्या करेंगे, जितने जीरो हैं, एक जीरो दिया गया और 2 जीरो, तो जब 2 जीरो काटते हैं तो ऊपर उतनी ही संख्या के पहले दशमलव लगा देते हैं। तो 1 जीरो काटा तो एक संख्या, 2 जीरो काटा तो 2 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.33। आप इस तरह से भी हल करते हैं। ये इस तरह से हमारा आंसर जो होता है सरलतम रूप में आ जाता है, कम से कम संख्याओं में आ जाता है। आप इसी तरह से भी हल कर सकते हैं और इसी तरह से भी हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमने तो दशमलव में तो जोड़कर मल्टीप्लाई करना सीख गए। अब हम जानते हैं कि घातों में जब हमें संख्याएं दी होती है तब उसका मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो यदि हमें घातों में मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे। मान लो कि आपके पास ये संख्या है 10 की पावर 2 दी गई है और गुणे में 5 की पावर 3। ये हमारा किस रूप में, घात के रूप में। दोस्तों क्या होता है, जब भी हम घात के रूप में जोड़ करते हैं व गुणा करते हैं तो भाग करते हैं, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है। क्या होती है, जब भी हम गुणा कर रहे हैं घातों में तो इसके लिए आपका ये जो बेस होता है, बेस जिसे आधार कहते हैं, ये सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी आप इसे हल कर पाएंगे। या फिर क्या करना होगा, आपको सिंपल इसका 10 का घात कितना होता है 100 लिखना है, 5 की घात 3 है तो 125 हो जाएगा, फिर आप हल कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से हल करना है तो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले बेस सेम करना होगा। बेस सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 10 दिया गया है तो इसे हम किस रूप में ले सकते हैं, 5 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगी पूरे। इसे हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे में 5 की पावर 3 बराबर कितना है, बराबर इसी तरह लिखा रहने देंगे, ये हटा देते हैं। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे 2 तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ से जब करेंगे इंटू में 2 की पावर 2 हो जाएगी। जब अलग अलग दोनों में बांट देते हैं, जब भी घात गुणे में होती है और पूरे में लगी होती है तो अलग अलग बांट देते हैं। तो 5 की पावर 2 हो गई बांटने पर, और यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गई, गुणे में 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब बेस सेम हो गए हमारे, अब हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होते हैं तो ऊपर जब घातें जो लगी होती है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो लिखा रहने देंगे और ऐड हो जाएंगी आपस में। तो ये 5 3 कितना होता है, आप कहेंगे कि 3 2 कितना होता है, 3 2 क्या होता है, 5 होता है। तो 5 की पावर क्या आ गया, 5। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। या फिर आप इसे और हल करना चाहते हैं, इस रूम में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अब इनके मान रख देने। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इंटू 5 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 का 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार करते हैं 125 आता है, और 2 बार करते हैं तो 25। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 25 25 125 होता है तो 12 आ जाएगा, 25 दूना 50, 10 60 2 62 होता है 6, और 25 का नाम 31, 31 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 25। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 पंचे 20 का जीरो हासिल आएंगे 2, 4 दूनी 8 8 2 10 का जीरो हासिल आया 1, 4 का नाम 4 4 1 5 4 3 12। तो ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। दोस्तों यदि आपके एग्जाम में इसी तरह का कोई भी प्रश्न आए तो इसी तरह से हल करना है। मान लो कि आपके सामने घात में कोई भी संख्या दी गई 5 की पावर 2 और 5 की पावर -3। अब हम इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसे हल करना है। यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2 दी गई, 5 की पावर -3। तो जब बेस सेम होता है, हमारे ये आधार सेम होते हैं तो क्या होती है, संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तब जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आ जाएगा 5 की घात क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस की 3 संख्या दी गई तो माइनस का 3 लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है। माइनस प्लस आप कहेंगे कि माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस, ये संख्याएं क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1। अब बड़ी संख्या कौन सी, आप कहेंगे कि 3 है तो 3 ये 3 से पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
एक बात और ध्यान देना है, यदि आपके पास कोई भी संख्या इस तरह की आती है कि 5 की घात -1 है या 5 की घात -2 है, तो हम उसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/5। यदि आपकी कोई भी संख्या यदि इस रूप में दी गई है कि m की पावर -n, m क्या है आपकी ये आधार है और पावर n -n क्या है आपका बेस है, तो इसे हम सिंपल आपको क्या करना होता है m की पावर n। जब भी हम अपॉन में करते हैं 1/, में तो ये हमारी जो माइनस होता है ये हमारा हट जाता है, हमारा सिंपल ये आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न में मल्टीप्लाई, ऐड में वो हमारा भिन्न में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, और हमारा दशमलव में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, व घातों में मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो सीखेंगे कि जो हमारा डिवाइड होता है वो डिवाइड भिन्नों में किस तरह से हल करते हैं और दशमलव में किस तरह से हल करते हैं, व घातों में जब हमें संख्या दी होती है तब हम डिवाइड को किस तरह से हल करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो अबे थोड़ा